हेलो दोस्तों, हम बात करेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन के बारे में। स्लोप, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, ठीक है। अब अगर थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, थीटा अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है तो जो स्लोप है जिसको कि m से जनरली डिनोट किया जाता है वो tan थीटा के बराबर आती है, जहां पर थीटा की वैल्यू π/2 ना हो, क्योंकि π/2 पर tan डिफाइंड नहीं होता है। जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स और वाई एक्सिस है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल थीटा है ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर में, तो m जो है यहाँ पर tan ऑफ थीटा के बराबर होगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? m जो है tan ऑफ थीटा के बराबर होगा, और थीटा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हमें पता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे क्या क्या होती है, ये अपन लोग जानते हैं कि थीटा की वैल्यू क्लोज जीरो से लेकर के ओपन पाई के बीच में लाई करती है। ठीक है, आई एम श्योर इतनी बात समझ में आई। ठीक, तो अगर अगर मैं बोलूं इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो देन उस केस में क्या होगा, m तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, m तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट द लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस, पैरेलल टू द x एक्सिस। और इसी तरह आप समझ पाएंगे ये बात, अगर थीटा 0 होगा तो लाइन विल बी पैरेलल टू दी ओके सॉरी, यहाँ पर पैरेलल टू दी y एक्सिस आएगा, राइट। तो लेकिन अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो लाइन विल बी पैरेलल टू दी x एक्सिस। ये मैं लिख देता हूं, इफ थीटा इक्वल टू 0 तो उस केस में m 0 होगा और लाइन पैरेलल टू दी x एक्सिस होगा, लाइन पैरेलल टू दी x एक्सिस। ठीक है, और यहां पर m डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है ना, चलिए ग्रेट। अब मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, क्या ध्यान से सुनिए मेरी बात, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। कि अगर मान लो कि लेट्स से मैंने ये एक y एक्सिस बनाया, ठीक है, और ये x एक्सिस बना दिया, ठीक है, एक y एक्सिस बना दिया, एक x एक्सिस बना दिया, और मान लो इस लाइन के ऊपर, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर कोई एक लाइन लाई कर रही है इस तरीके से। ठीक है, ओके क्लियर। तो मैं कह रहा हूं मान लो इसके ऊपर कोई एक पॉइंट इस तरीके से और कोई एक पॉइंट इस तरीके से लाई कर रहा है, कोई एक पॉइंट ये रहा और कोई एक पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करने वाला ये रहा। ठीक है, मान लो ये पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और ये पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, राइट। और ये एंगल थीटा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो अपन जानते हैं m जो है tan थीटा के इक्वल होगा, यानी ये स्लोप होगी या यूं कहूं ग्रेडियंट होगी। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से समझने की कोशिश करें दोस्तों, कि अगर मैं यहां बोलूं ये लाइन मैंने पैरेलल टू दी x एक्सिस खींची यहां से, और ये लाइन मैंने पैरेलल टू दी y एक्सिस खींच दी, तो आप अपने आप सोच करके देखें क्या ये बात जस्टिफाइड हो ही रही है कि ये जो एंगल होगा ये भी थीटा एंगल ही होगा, राइट। तो जब ये थीटा है और अगर लेटस से ये पॉइंट T है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में निकल गया, यानी जो tan थीटा है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, राइट। यानी ये m यानी स्लोप के बराबर आएगी बात। आई एम श्योर आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है बढ़िया से, है ना। स्लोप इज, आपकी इच्छा इस बात को आप y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने इस पॉइंट को x1 y1 लिया, इसको x2 y2, आप इंटरचेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। यानी एक लाइन की स्लोप निकालने के लिए मुझे बेसिकली थीटा चाहिए या tan थीटा चाहिए,
tan थीटा चाहिए। तो हम अगर ये देखें कि उस लाइन के ऊपर लाई करने वाले 2 पॉइंट्स भी मालूम होंगे, तब भी हम उसकी स्लोप निकाल सकते हैं। करेक्ट? आई एम श्योर स्लोप का मतलब ग्रेडियंट का, या ग्रेडियंट का मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का मतलब, और गिवन 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, इन सब से ये बातें सारी की सारी समझ में आ गई हैं। करेक्ट है फ्रेंड्स? यहां तक मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी होगी।